टू माय स्टडी चैनल रशद मैथ क्लासेस। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस समय यूपी बोर्ड एग्जाम के सभी पेपर सेट को कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में जो है मैंने आप लोगों को हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम के 2024 का जो पेपर है उसके सभी सेट को मैं करा रहा हूँ। सेट नंबर 1, 2, 3 जैसा कि हमने करा दिया है। सेट नंबर 4 में भी हम ये चल रहे हैं, जिसमें संकेतांक 822 HY के प्रश्नों को कराया जा रहा है। पहला इसका लेक्चर जो इस संकेतांक का है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न को कराए थे। उसके बाद जो है 2 अंक और 4 अंक वाले प्रश्नों को कराए थे। अब आज हम लोग जो है इस लेक्चर नंबर 3 में 6 अंक वाले यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग टाइप के होते हैं उनके प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए लोग वीडियो अगर देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल मैथमेटिक्स का जो पेपर सेट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि OMR में आपको भरना होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या खंड ब में प्रश्न संख्या 1, 2 जो कि 2-2 अंक और 4 अंक के होते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3, 4, 5 ये 6-6 अंक के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 70 अंक के प्रश्न आप लोगों को लिखित परीक्षा देना होता है सेंटर पे जा करके। तो उसी के प्रश्नों को यहाँ पे हल कराया जा रहा है। बाकी जो 70 में से जो 30 अंक अलग से होते हैं वो जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी कि आंतरिक मूल्यांकन में प्रश्नों को पूछा जाता है। वहां से उसको आप लोगों को सवाल जो नंबर है वो आपको दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस संकेतांक का 6 अंक वाला प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 3, इसमें 2 पार्ट दिया रहता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में, 4 में, 5 में, तीनों में जो है कि 2-2 प्रश्न अथवा करके पूछे जाते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज प्रश्न है निम्नलिखित चित्र में AO। आप लोगों को प्रश्न जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक चित्र है। पहले चित्र को बना लेते हैं। चित्र देखिए कुछ इस तरह से है। ये रेखा AB, ये CD और ये AC मिलाया गया है और ये BD मिलाया गया है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और यहां से AD और BC को भी मिलाया गया है। ये आपका चित्र तैयार हो गया। इसमें दिया हुआ है AO बटा OC, AO बटा OC बराबर BO बटा OD, BO बटा OD बराबर 1/2। दोनों का अनुपात 1/2 के बराबर है। और AB बराबर 5 सेमी। AB की जो लंबाई है ये 5 सेमी दिया है। यहां पर ये 5 सेमी है चित्र में। तो DC का मान ज्ञात करना है। DC का मान कितना होगा, DC का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो ये भुजाओं का अनुपात दिया है वो कहाँ कहाँ है। ये देखिए AO है और ये OC है, ये BO है और ये OD है। तो इनके अनुपात 1/2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आप देखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में ये जो अनुपात दिया है AO बटा OC बराबर BO बटा OD, ये तो दिया है ये। और यहां से ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण AOB बराबर कोण DOC ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भी दो त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों और इनसे भुजाओं से बना हुआ कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि AO और BO, देखिए AO और BO जो दोनों हैं वो O पर जो कोण बन रहा है और ये वाली जो भुजा है OC और OD द्वारा जो ये कोण बन रहा है ये भी आपस में बराबर दिख रहा है आपको, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज। अब AO के संगत देखिए यहाँ पे क्या है, OC है। यानी जो O कोण है दोनों में
बीच में ओ ओ के बराबर बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले ओ को बीच में लिखेंगे। ए के संगत कौन होगा, तो ए ओ के संगत ओ सी यानी सी ओ लिख सकते हैं, सी ओ। और बी जो ए बी है, ए बी अगर देखा जाए तो ये सी डी है, तो यहाँ पे डी इसका नाम देंगे। यानी त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ये समरूप हो गया। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं कौन है, ए ओ बटा सी ओ बराबर ओ बी बटा ओ डी बराबर ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी। तो तीनों संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। और यहां से जो ये दोनों भुजाएं हैं, जो भुजाओं का अनुपात है, ये आपस में 1/2 के बराबर दिख रहा है, तो ये दोनों भी 1/2 के बराबर है, और 1/2 के बराबर ये भी हो गया। तो यहां से तिरे गुणा अगर करें तो सी डी का गुणा 1 से करेंगे तो सी डी बराबर 2 गुणे ए बी, 2 गुणे ए बी। तो 2 गुणे ए बी का मान देखिए 5 सेमी दिया है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 2 पचे 10, तो सी डी की लंबाई आ गई 10 सेमी। तो सी डी आ गया 10 सेमी, यही जो है इसकी लंबाई, यही पूछा जा रहा था। सी डी कहिए चाहे डीसी कहिए, सी डी या डीसी, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 6 अंक का प्रश्न है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। बस समरूपता को आप देखना है, समरूप जैसे ही होंगे इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, समानुपाती के नियम से ये सी डी का मान निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला पार्ट है, अथवा वाला हिस्सा, इसको देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का अथवा वाला प्रश्न क्या है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शियां खींची जा रही है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु मान लेते हैं P है, इस पर स्पर्शियां खींची जा रही है। यहाँ पे इसका केंद्र O लेना पड़ेगा वृत्त का। अब यहाँ से जब स्पर्शी खींचेंगे तो ये स्पर्श बिंदु A और B पर स्पर्श करते हुए ये जाएगा, तो ये PA मान लेते हैं, ये है, ये PA और PB दो स्पर्शियां खींची गई है। सिद्ध करना है कि ये स्पर्शियां आपस में बराबर होती है। कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ से केंद्र से OA और OB को मिला दीजिए, OA और OB को मिला दीजिए, और OP भी मिला देना होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, माना O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शियां PA और PB खींची गई हैं। उसके बाद OA, OB और OP को मिलाया, OA, OB और OP को मिलाया, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो जैसे ही OA मिलाए हैं तो ये AP स्पर्शी पर ये 90 अंश होता है, लंबवत होता है, ये पता होना चाहिए। त्रिज्या और जिस स्पर्श बिंदु पर स्पर्शी खींची गई है ये आपस में लंबवत होता है, क्योंकि OA लंब है AP पर और OB लंब है BP पर। लंब मतलब 90 अंश का कोण ये बना रहा है। अब देखेंगे तो त्रिभुज एक तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि कौन भुजा कौन कोण बराबर है, यानी सर्वांग समता देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें ध्यान से, OA और OB बराबर होगा, OA बराबर OB, ये बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होता है। OP जो है दोनों भुजा के लिए है, OP बराबर OP, दोनों में उभयनिष्ठ है। और जो कोण A और कोण B है 90-90 बराबर है, कोण A बराबर कोण B दोनों की 90 अंश के बराबर है। ठीक है,
ये कैसे हुआ, लंब की वजह से हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो भुजाएं हैं और कोण हैं, कौन कौन भुजा कौन कोण बराबर है, ये 90 अंश यानी सम कोण बन रहा है। ये कर्ण है 90 के सामने ओपी कर्ण, दोनं के लिए ओपी ओपी बराबर है, और एक भुजा ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से, समकोण कड़भुजा, समकोण कड़भुजा सर्वांग समता प्रमेय। किस नियम से, कोई दो समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है कि अगर समकोण का जो समकोण त्रिभुज का कर्ण आपस में बराबर हो, एक समकोण कोण आपस में बराबर होता ही है क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, और ओ ए ओ बी के बराबर एक भुजा है, तो समकोण कर्ण भुजा के नियम से, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी भुजा जो एपी है और इसकी भुजा बीपी जो संगत है, ये आपस में बराबर हो जाएगा, एपी बराबर बीपी। तो इसलिए एपी बराबर बीपी, इसको बोलते हैं सीपी सीटी के नियम से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत गुण जो होता है उसके नियम से ये आपस में बराबर हो गया। और यही एपी और बीपी दोनों वृत्त की स्पर्शियां हैं जो आपस में बराबर है। इसलिए बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, यही सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है, यही दिखाना था। तो सर्वांगसमता के नियम से ये जो है स्पर्शियां आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 है, उसको देखा जाए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, इसका जो पहला वाला भाग है ये त्रिकोणमिति से लिया गया है, त्रिकोणमिति का परिचय वाले सवाल से है। तो देखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है ध्यान से देखिए, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। तो पहले इसको लिख लेते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद इंटू सेक ए की जगह 1/cos ए माइनस कॉस ए बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का गुणा साइन से, साइन स्क्वायर ए पूरे के बटे साइन ए हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए पूरे के बटे कास ए हो जाएगा, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन ए, इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ये त्रिकोणमिति सरसमीका का सूत्र है ये। इसके बाद देखेंगे ये कॉस ए और ऊपर अंश में कॉस स्क्वायर में से एक ठो कॉस ए से कट जाएगा। ये हर का जो साइन ए है अंश के साइन स्क्वायर में से एक ठो कट जाएगा, तो जो बचेगा वो कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इस tan और काट को साइन कॉस में इसको लिखेंगे, 1/tan ए को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए प्लस इसको लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। इसके बाद बराबर 1/,
अब ये दोनों को जोड़ना है तो इसका हर का लस लघुत्तम ले लेंगे, तो कॉस ए इंटू साइन ए, और ये गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। और ये जो देखिए एक के बटे ये बैठा हुआ है, तो जैसे ये बटा गुणा में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस साइन जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए बटे में ये बैठेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो कॉस ए इंटू साइन ए अपान 1 इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए, बटे 1 को छोड़ सकते हैं, तो कॉस ए साइन ए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी दोनों आ रहा है, यानी जो लेफ्ट और राइट दोनों का मान है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये आपस में बराबर है, तो नीचे जो है आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, ये बराबर ये पूरा, उसके बाद प्रूफ करके लिख दीजिएगा, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नों को जितना विधिवत आराम से एक एक स्टेप अच्छे से करेंगे, आपको नंबर जो है बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो उसकी राइटिंग, उसका जितना स्पष्ट विवरण रहता है वही हम लोग देखते हैं, और उसके बाद लास्ट में जाकर के रिजल्ट आपका अगर पूरा सही सही आ गया तो आपको पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि शुरू में आपने सही किया है, लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर में से 2 नंबर 3 नंबर दे देते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो आप कोशिश करिए कि प्रश्न जो है शुरू से ही सही हो, एक एक स्टेप लगाते जाइए, जितना हो सके। अगर पूरा लग जा रहा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, अगर मान लीजिए थोड़ा पे आके कुछ गड़बड़ भी हो गया तो भी हम लोग नंबर दे देते हैं। तो ध्यान दीजिए, सवाल को शुरुआत में आप सही तरीके से शुरू करिए, उसका प्रस्तुत करिए, नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 है। अब इसका अथवा वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो अथवा वाला है, ये जो है ऊंचाई और दूरी वाले अध्याय से लिया गया है। ऊंचाई और दूरी का 6 नंबर का अंक जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न जरूर रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 15 मीटर ऊंचा मकान है, उसके शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए यहाँ पे पहले चित्र बनाना बहुत जरूरी है। जो मकान है उसकी ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ है, ये मकान है, और जो टावर है, टावर की ऊंचाई बड़ी है, ये टावर मान लेते हैं कि जो ऊंचाई दिया है ये 15 मीटर दिया है, इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, और टावर की ऊंचाई को सी डी मान लेते हैं। अब यहां से कह रहा है मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो इसको यहां से मिला दीजिए। जैसे इसको मिलाएंगे तो, और यहां से ये खींचना पड़ेगा, आधार खींचना पड़ेगा इस आधार के समांतर, तो ये उन्नयन कोण दिया है 30 अंश। उसके बाद कह रहा है कि उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान का जो तल है यानी आधार है, उसके शिखर का अब उन्नयन कोण जो है 60 अंश है। तो यहाँ से बिंदु सी को मिलाएंगे तो ये जो उन्नयन कोण प्राप्त हो रहा है ये 60 अंश दिया है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चित्र को बनाएंगे। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई और मकान टावर के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहां सबसे पहले मान लेते हैं एक चीज और, जो 15 मीटर यहां देख रहे हैं तो वही 15 मीटर यहां भी हो जाएगा। 15 मीटर ये लंबाई इसके बराबर हो गया, और BD की लंबाई नहीं पता है, इसको x मान लीजिए। तो BD के बराबर AC, यहाँ E नाम दे दीजिए, AE, ये भी x हो जाएगा। अब ये जो CE है इसकी लंबाई कुछ माननी पड़ेगी, तो CE को h मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना CE बराबर h मीटर, और BD बराबर AE x मीटर, ऐसे इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि समकोण त्रिभुज क्या क्या बन रहा है।
देखा जाए तो CED ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, और दूसरा जो है CBD ये देखिए 90 अंश पर, ये भी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो दो समकोण त्रिभुज है, उसी से हम लोग ये मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले CED ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CED में H बटे x अनुपात लगाएंगे, H बटे x, तो ये लंब बटे आधार है जो कि इस 30 अंश के साथ tan लगेगा, tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान 1/3, तो तीरे गुणा करेंगे तो x बराबर h/3, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा समकोण त्रिभुज CDB ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज CDB में देखिए पूरा जो लंब है H + 15 और बटे आधार x, H + 15 बटे x बराबर जो tan लगेगा 60 अंश के साथ, tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो H + 15 बराबर x कड़ी में 3, x कड़ी में 3। अब ये जो x का मान है यहाँ पर h कड़ी में 3 उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो H + 15 बराबर x का मान h कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ये समीकरण नंबर 1 से हो गया। समीकरण 1 में जो x का मान है उसको यहाँ पे रख दिया, तो H + 15 बराबर गुणा करेंगे इसका तो ये 3h हो जाएगा, 3h। फिर उसके बाद 3h को पक्षांतर इधर, 15 को इधर करेंगे तो h - 3h बराबर -15, -2h बराबर -15, माइनस माइनस से कट जाएगा, h बराबर 15/2, 15/2 मतलब 7.5 मीटर। ये अभी h का मान आया है। जैसे ही h का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर तो x का मान आ जाएगा, तो h का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर h का मान 7.5 या 15/2 कड़ी में 3, यानी 15 कड़ी में 3/2, ये जो मीटर x का मान आया जो कि x ये माना है, यानी मकान से टावर की दूरी जो है इतना आ गया, मकान से टावर की दूरी बराबर 15 कड़ी में 3/2 मीटर। एक उत्तर ये आ गया। अब टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई अगर आप चित्र में देखेंगे तो CD बराबर H + 15, CD की लंबाई जो है H + 15 बराबर, और H का मान 7.5, 7.5 धन 15 जोड़ेंगे तो 15 × 7 22, 22.5 मीटर। 22.5 मीटर जो है टावर की ऊंचाई आ गई, और 15 कड़ी में 3/2 मीटर जो है मकान से टावर की दूरी आ गई। यही दोनों उत्तर निकालना था प्रश्न में, ये कंप्लीट हो गया। ऊंचाई और दूरी का जो प्रश्न होता है उसको आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए, पढ़ने से आपको पता चलेगा कि फिगर हमें कैसा बनाना है। फिगर अगर बना लेंगे, चित्र अच्छे से बना लेंगे, समकोण त्रिभुज को खोज लीजिए, समकोण त्रिभुज कहाँ मिल रहा है उसी को लेकर के हम यहाँ मान निकाल लेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 5 में सबसे पहला वाला जो पार्ट है ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया गया है। इसको देखिए, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेमी धातु का भार 4.5 ग्राम है। यहाँ पे जो है एक ठोस धातु बेलन के आकार का है और दोनों सिरा अर्धगोला है। तो आप देखेंगे प्रश्न में, तो उसको जब बनाया जाएगा तो बीच में एक बेलनाकार भाग बनाएंगे और इसके जो दोनों किनारे हैं ये अर्धगोलाकार है, ठीक है, अर्धगोलाकार दोनों किनारों पर एक समान बनाएंगे इस तरह से। इसमें जो है संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है, 19 सेंटीमीटर,
यहाँ से पूरा ये ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया है 7 सेमी। व्यास का मतलब है कि इस धातु की जो मोटाई है ये पूरा 7 सेमी दिया है। तो इसका भार ज्ञात करना है। ये जो ठोस धातु है इसका भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो व्यास दिया है, व्यास बराबर 7 सेमी, तो त्रिज्या r बराबर 7/2 सेमी। त्रिज्या जो है ये अर्धगोला और बेलन दोनों के लिए है। बेलन की ऊंचाई अगर निकालना है तो ये देखिए कि जो अर्धगोले की जो ये सिरा है और ये सिरा, ये लंबाई त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या जो 7/2 लिया है वही 7/2 ये भी है, ये भी है, तो दोनों तरफ से ये निकल जाएगा तो बेलन की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई अगर निकालनी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 में से घटा देंगे 2 गुणे 7/2, यानी जो 7/2 लंबाई है ये दोनों तरफ है, तो 2 गुणे 7/2 19 में से घटा देंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 - 7 बराबर 12 सेमी। ये बेलन की ऊंचाई h आ गई। और ये जो त्रिज्या r है ये अर्धगोला और बेलन दोनों के लिए है। तो अब हम इसका पहले आयतन निकालेंगे। इसलिए ठोस धातु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और किनारे किनारे 2 ठो अर्धगोला है, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई r² h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, पाई r² दोनों में से कॉमन कर दीजिए, तो h धन 2 दूनी 4/3 r एक ठो बचेगा बराबर पाई का मान 22/7, r उठा लीजिए 7/2 गुणे 7/2, h का मान 12 धन 4/3 गुणे r का मान 7/2। तो ये देखिए 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 22 भाग दे देंगे, 11 आएगा, तो बराबर 11 × 7 = 77/2 और कोष्ठक में 12 धन ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3, 14/3। फिर इसके आगे बढ़ाएंगे तो आयतन बराबर 77/2 गुणे 12 × 36 धन 14, 36 धन 14/3, ठीक है। तो 77/2 गुणे 36 14 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50/3, 2 50 से भाग चला जाएगा, ये आ जाएगा 25। इसके बाद इसको गुणा कर देते हैं, तो इसको गुणा करके निकालते हैं तो ये आ जाएगा 25 गुणे 77, 25 सत्ते 175 की 5 हासिल आएगा 17, 25 सत्ते 175 और उसमें 17 जोड़ेंगे 175 में तो 182, 192, 175 में 17 जोड़ेंगे तो 192, तो 192 और बटे है 3। इतना जो ये आ रहा है इतना सेमी क्यूब या घन सेमी, सेमी क्यूब ये आयतन आ चुका है। अब इस आयतन से हम उसका भार निकालेंगे। प्रश्न में भार पूछा जा रहा है तो इसलिए ठोस का भार, ठोस का भार बराबर भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कहिए चाहे भार कहिए, यहाँ पे भार जो पूछा जा रहा है वो रियल में द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो भार बराबर घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो घनत्व गुणे आयतन, घनत्व का मतलब है कि एक घन सेमी धातु का भार 4.5 ग्राम दिया हुआ है प्रश्न में, तो एक घन सेमी धातु का भार 4.5 ये घनत्व दिया है 4.5 और आयतन जो है 1925/3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 45 है तो 15 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 1.5 से गुणा इससे कर देंगे। तो इससे जैसे ही करेंगे तो ये क्या आएगा
15 पचे 75 की 5 हासिल आएगा 7, 15 दूना 30, 7 37 की 7 हासिल आएगा 3, 15 नवा 135, 3 138 की 8 हासिल आएगा 13, फिर 15 कम 15 13 28 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये इतना ग्राम। ठीक है, अब ये जो ग्राम में आया है इसको किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे दीजिए। जैसे ही 1000 से भाग देंगे, 1000 में 3 जीरो होता है तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 2.8875 किलोग्राम में आ जाएगा। तो इसका भार ये किलोग्राम में, यही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये उत्तर आ रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया गया है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इस 5वें का अथवा वाला जो हिस्सा है, अथवा वाला जो भाग है वो दिया हुआ है। 5वें का जो अथवा है, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया है 3.14, कड़ी में 3 बराबर 1.73, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो अथवा वाला पार्ट है, इसमें दिया है एक वृत्त 15 सेमी त्रिज्या का। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसका केंद्र मान लेते हैं O है, त्रिज्या 15 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश, ये दिया है 60 अंश। ठीक है, और त्रिज्या दिया है 15 सेमी, ये त्रिज्या दोनों बराबर है। OA और OB ऐसे बना लेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड कैसे आएगा, जब जीवा को मिलाएंगे। AB अगर जीवा मिला दें, ये देखिए AB इसे दो भागों में बांट रहा है, एक ये छोटा वाला ये हिस्सा जो देख रहे हैं ये लघु वृत्तखंड है और बाकी पूरा ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या है, r बराबर 15 सेमी, थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। AOB का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, r का मान 15 गुणे 15 और थीटा का मान 60 अंश और बटे 360। तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 36 हो जाएगा, बराबर। इसके बाद इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, 2 साते 14। तो ये सब गुणा अगर करेंगे तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा, ठीक है, ये इसको पूरा काटेंगे, 3 से 15 को काट दीजिए, 3 कम 3 3 3 पचे 15, तो 1.57 गुणे 5 गुणे 15, 1.57 गुणे 15 पचे 75 और 1.57 का जब 75 से गुणा करेंगे तो आएगा 117.75 सेमी स्क्वायर। तो अभी ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद घटा देंगे तो आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके आगे देखिए, अब हमें निकालना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे, अब यहाँ पे जैसे ही O से इस पर लंब डालेंगे तो ये लंब हो जाएगा OD। ठीक है, ये लंब है OD और आधार है AB, तो OD गुणे AB हो जाएगा। अब OD की लंबाई और AB की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये जो छोटा सा त्रिभुज 90 अंश पर देख रहे हैं, त्रिभुज AOD में ये 15 पता है और ये 60 का आधा ये 30 है। तो ऐसी स्थिति में OD बटा 15 करेंगे, OD बटा 15, तो 30 अंश के हिसाब से ये आधार है और ये लंब है, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण,
15 ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, तो OD बराबर 15 कड़ी में 3 बटा 2, 15 इधर चला जाएगा। OD की लंबाई आ चुकी है, अब AD निकालते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में AD बटा 15 करिए, AD बटा 15 यानी कि लंब बटे कर्ण साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, तो ये इधर AD बराबर आएगा 15 बटे 2। जब AD आ गया तो AB बराबर, AB की जो लंबाई है वो AD का 2 गुना है, तो 2 गुणे AD यानी 2 गुणे 15 बटे 2, 2 कट जाएगा, 15 आ जाएगा। तो AB की लंबाई 15 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से 1 बटा 2 गुणे OD है 15 कड़ी में 3 बटे 2 और AB की लंबाई 15 बराबर 15 का गुणा 15 से, तो ये 225 कड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 225 कड़ी में 3 का मान निकाल रखना है यहाँ पर 1.73, 1.73 बटे 4, और जब ये गुणा करके इसका मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 389.25, 389.25। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, बटे 4, कि 4 से जब भाग देंगे तो 97.3125, 97.3125 4 से भाग देंगे तो ये जो आएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ गया। अब इसलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो ये निकाला है 117.75, उसमें से ये वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.3125 घटा दीजिए, तो जब इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा 20.4375, 20.4375 सेमी स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 सेमी स्क्वायर निकल के आएगा। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ा और फिर त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल निकाला गया उसका सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो जहां से लंब डालते हैं, जिस पर लंब डालते हैं वो आधार होता है और ये लंब हो जाएगा। तो OD गुणे AB यहाँ रख देंगे, रखने के बाद OD की लंबाई निकालेंगे और AB की लंबाई निकालेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके इसको निकाला हुआ है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न 6 अंक वाले यहाँ पे सब पूरा होता है, कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ये सेट नंबर 4 822 HY जो संकेतांक का जो सारा प्रश्न है मैंने इसको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सेट नंबर 5 इसका जो है सभी प्रश्नों को हल कराए जाएंगे एक एक करके, बहुविकल्पी वाले प्रश्न जो OMR में होते हैं, फिर 2 अंक 4 अंक वाले और उसके बाद जो है 6 अंक वाले सभी प्रश्नों को कराते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।